हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का। सीटेट जुलाई एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो 2014 और 18 नवंबर 2018 में पूछे गए हैं। पार्ट 3 है, 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर मैं सारी पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों बिना देर करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद आपका समय रहेगा तो फिर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सीरीज भी हम यहाँ पर चलाएंगे। तो फिलहाल डिस्कस करते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मेरे साथ आप सभी लोग, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको कैसे लगते हैं क्वेश्चन, मतलब लेवल कैसे लगता है आपको इस एग्जाम्स का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 1 - 1 ये सीरीज है आपकी, एक बार प्लस और एक बार माइनस है। तो पूछा है कि का सम पदों का योगफल कितना होगा। देखिए बात सम पदों की चल रही है, तो आप मान लीजिए कि इस प्रकार की सीरीज है 1 - 1 +1 -1 +1 -1। अब यदि सम पद कितने होते हैं, सम आंकड़ा होता है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टू n तक। ठीक है, जहां n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो 2n पदों तक का योगफल हमने पूछा है। अब देखिए मेरी बात यहाँ पे सुनिए आप। सम पद हो गए यानी कि 2 का बात कर लेते हैं हम। देखिए ये 2 पद हो गए, 1 और 1 2, इनका यदि हम योगफल करें तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए 4 पदों का करके देख लेते हैं, यहाँ तक का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, इतना 6 का कर लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या आपने देखा कि जितनी बार सम पद हैं यानी कि 2, 4, 6 इस प्रकार के जो पद हैं, इन सबका मान कितना आ रहा है, इनका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो 2n यानी कि कोई से भी पद का आप निकाल लीजिए सम पद का मान, तो कितना आएगा वो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2352 को लिखना है 2 की पावर x × 3 की पावर y × 7 की पावर z में, तब आपको x + y + z का मान बताना है। इसके लिए आपको इसके पहले फैक्टर करने होंगे। 2352 के फैक्टर में आपको कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए 2 से काटते हैं इसको। 2 × 2 2 × 2, फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 15 हो जाएगा, 2 × 7 14 और 2 × 12। फिर 2 से काटते हैं, आपका 2 × 5 10 17 हो गया, 2 × 8 16 और फिर 2 × 8 16। फिर 2 से काटते हैं, आपका 2 दूनी 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 9 18 2 × 4 8। फिर 2 से जाएगा ये 2 × 2 2 × 4 8 2 दूनी 4। ठीक है, सॉरी 2 × 7 14 यहाँ पर है ना। अब 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, सॉरी 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 9 27। फिर आपका 7 से काट लेंगे तो 7 बार और 7 से काटेंगे 7। क्या आया हमारा, तो 2352 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 2 कितनी बार है 2 4। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 × 3 कितनी बार है आपका 1 बार है, तो 3 की पावर 1 है और 7 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिख दिया इसको हमने। अब देखिए x + y + z के मान हमारे यहाँ पर आ गए। 4 ये x का मान है, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, x + y + z की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो जोड़ दीजिए इसको। 4 + 1 + 2 कितना हो गया, 4 और 1 5 और 2 7। इसमें आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा और जो कि है आपका 7 आंसर। तो आपने क्या देखा इसमें हम कितना कर सकते थे। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें बताता हूँ मैं। हमें पता है डायरेक्टली हम इसको 8 से काट सकते थे। ठीक है, 8 से काट लेते तो 8 दूनी 16 और ये बचाता 7 75 हो जाता, 8 9 72 3 32 हो जाता, 8 चौक 32 294। ठीक है, 294 को फिर हम 2 से काट सकते थे तो 2 की पावर 4 आ जाता, 147 बचता हमारा। 147 को हम डायरेक्टली 3 × 7 की पावर 2 लिख लेते। ऑब्वियसली आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद 4 और 1 5 और 2 7 आपको यहाँ पर लिख दे, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर दे देते। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या होगी। 100 के समभाजक, देखिए यदि इसके कुल भाजक निकालने हो तो बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको कुल भाजक बता देता हूँ। कुल भाजक में आपका अभाज्य फैक्टर करते हैं इसके। मान लीजिए 5 × 2 ले सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर भी 2 बार जाएगी। 5 × 5 = 25 और 2 की पावर कितनी होती है 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 25 चौक 100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं।
अभाज्य, अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, जो पावरें आई हैं इन अभाज्य फैक्टरों की, ठीक है, इनमें एक एक प्लस करके गुणा कर देते हैं। जैसे 2 1 और 1 3, ठीक है, गुणा करेंगे 2 + 1 3, कितना हो जाएगा 3 तिया 9। कुल फैक्टरों की ये बात करता कि कुल कितने गुणनखंड हैं, ठीक है, गुणनखंड हैं तो आपका गुणनखंड कितने हो जाते हैं, कुल टोटल 9 गुणनखंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है समभाजकों की संख्या कितनी है। समभाजक क्या आते हैं, समभाजक देखिए तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 से हो जाएगा लेकिन वो सम नहीं है, ठीक है, 10 से हो जाएगा, फिर आगे 20 से होगा, फिर 25 से हो जाएगा लेकिन वो सम नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 50 से हो जाएगा, ठीक है, 50 से होने के बाद में और कोई ऐसी संख्या है 100 से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 3 और 2 5 आ गया, ठीक है। और कोई शायद कोई संख्या हो जिससे ये डिवाइड हो जाए, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि और कोई भी संख्या ऐसी होगी जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b का मतलब है कि a² + b² - ab, तो 9 स्टार 10 का मतलब क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, a की जगह आपको 9 रखना है और b की जगह आपको 10 रखना है, ठीक है। यहाँ पर स्टार दिया है, कोई चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, ना प्लस है ना माइनस है, कोई भी प्रतीक दे दिया है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूला यदि मान लीजिए इसे खोलेंगे तो इस प्रकार से बनेगा a² + b² - ab। तो ठीक 9 स्टार 10 का कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 9 × 10, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 9 = 90 होता है, ठीक है। क्या करेंगे, ऑब्वियसली 100 में से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 9, और ये कितना है आपका 81, कितना हो जाएगा 81, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 10 बचेगा, 100 - 90 10 हो गया, और एक 81 + 10 कितना हो जाएगा 91, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है अभाज्य संख्या वो होती है 2, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या फिर स्वयं से डिवाइड होती हैं, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक होता है और दूसरा वो स्वयं अपना गुणनखंड होती है, ठीक है। तो वो संख्याएं जो है वो अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर ये वहाँ पर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि देखिए यहाँ पर गा और ला की जगह जो है वो x और y है, ठीक है। x है और ये y है। x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हों तो x स्टार y इज इक्वल टू x² + y² - xy। कह रहे हैं कि यदि ये शून्योत्तर, शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हैं, तो फिर आपको इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। शून्योत्तर संख्याएं, देखिए संख्या रेखा ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पर शून्य होता है और इधर को 1 2 3 इस प्रकार से चलते हैं, इधर -1 -2 -3। तो ये 0 को यदि हम छोड़ दें तो बाकी हमारे पास क्या बचा, सेट ऑफ रियल नंबर बचा, कौन सा -3 -2, ठीक है, -1 और एंड सो ऑन 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सेट बचा। अब x और y इनमें से ही कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x बराबर जो है -2 ले लिया हमने, ठीक है, और y बराबर यहाँ से 1 ले लिया, प्लस वाला। अभी हम प्लस वाला और माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है। इसमें यदि हम ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें प्लेस करके देखते हैं x स्टार y, ठीक है। तो देखिए -2 स्टार 1 कितना हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा, माइनस का जो देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में आता है वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, प्लस y² यानी कि 1 माइनस x कितना है आपका -2, तो -2 × 1 -2 ही आएगा, और -2 है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, 4 और 2 2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 4 7 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये एक पॉजिटिव नंबर है 7, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं, हाँ और देख लेते हैं। हम मान लिया कि x बराबर आपके -2 है
और y बराबर जो है आपके वो भी 2 है, ठीक है। तो -2 स्टार 2 करेंगे तो देखिए फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब प्लस का y स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर देखिए -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4 के +4 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 12 आ गया। आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये भी पॉजिटिव नंबर है। अब यदि आप कोई भी नंबर यदि उठाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, कोई भी ऐसा नंबर उठाते हैं x और y के लिए वैल्यू रखते हैं, तब वो हमेशा ही आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमेशा एक धनात्मक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि कोई भी चीज़ आपको डाउट लगता है किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है वो डायरेक्टली मैसेज कर पूछ सकते हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर कितना है, 125 है, तो b की पावर a कितना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। कैसे, देखिए a की पावर b क्या करना है आपको, इस प्रकार से तोड़ना है इसको। 125 के फैक्टर कीजिए पहले ज़रा, कितना होता है, 5 से काटेंगे तो 25 बार, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार, 5 की पावर 3 आता है। कितना आसान हो गया। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, कंपेयर कर लेते हैं। a बराबर 5 हो गया और b बराबर कितना हो गया, यहाँ पर b बराबर हो गया 3। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे कि b की पावर a कितना है। तो देखिए b कितना है, 3 है हमारा, और 3 की पावर 5 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, और ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। इसका गुणा कर लेंगे, 9 7 63 हासिल लगा 6, और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया 24, 243 आपका इसमें राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। कैसा लगा वीडियो दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इससे। इसमें मैं देखता हूँ